So yes, hello and welcome back to Asan Chart Stocks for Tomorrow program. And first of all, discussing on Friday का session. तो there are two or three things के जो उस सेशन से और ओवरऑल जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आई वांट टू डिस्कस हियर कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर गोइंग नॉट ट्रिगर्ड, राइट? कि वो प्राइस पॉइंट नहीं आता है। द रीज़न इज़ कि मार्केट इज़ अगर मतलब कि कोई सेगमेंट अगर नेगेटिव जोन में उस दिन ट्रेड कर रहा है, लेट्स से फार्मा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और माय ऑल पिक्स आर ऑन द तेजी साइड, तो सिप्ला क्यों ही ट्रिगर होगा? नहीं होने वाला है, राइट? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर नहीं है, तो अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर या डाबर या ऐसा कुछ दे रहा हूँ, अगर वो पूरा सेगमेंट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो स्टॉक ट्रिगर नहीं होने वाला है। दैट्स फाइन। वन थिंग इज कि ये सारी मेहनत वेस्ट जाती है कि ट्रिगर नहीं होते हैं। अदर देन दैट, जो ये एसएल का है तो ये क्या सिलसिला है? तो स्टॉप लॉसेस जनरली उन स्टॉक्स में ज़्यादातर हमें मिल रहे हैं जो फर्स्ट 10 या 15 मिनट्स में हिट करते हैं प्राइस पॉइंट पे। तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इधर तो वो प्राइस पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है तो वो फ्लिकर मारता है एक दो पॉइंट का, तो हमारा एंट्री पॉइंट आ जाता है, देन वो डिस्करेज होता है, हो जाता है, स्टॉक नहीं चलता है। तो एक तो ये रीज़न है, दैट्स फाइन। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि पहले 10-15 मिनट में क्या हो रहा है। मैं वो स्टॉक्स अगर चल गए तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी चले जाते हैं। और सेकंड थिंग इज़, जो लास्ट सेशन में हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिला, जैसे यहाँ पे मैंने दो ये चेक्सेल ग्रे कलर का कर रखा है, तो ये दोनों प्राइस पॉइंट्स पे आए, ये इमीडिएटली रिएक्ट भी किया उसने, बाटा ने भी रिएक्ट किया, मेट्रोपोलिस ने भी रिएक्ट किया उस प्राइस पॉइंट से सीधा। लेकिन और लास्ट डे निफ्टी वाज आल्सो वेरी ग्रीन, राइट? निफ्टी भी बहुत सुबह में तेज़ी थी, जैसे 0.77% निफ्टी के अंदर दिख रहा है। लेकिन द होल थिंग वाज ड्रिवन बाय फाइनेंशियल्स। बैंक निफ्टी के, सॉरी, फाइनेंशियल्स नहीं, आईटी से ड्रिवन था ये पूरा का पूरा, जो तेजी था इसके अंदर। तो जो स्टॉक्स हमने पिक किए थे यहाँ, पूरा मिड कैप सेक्टर उस दिन नीचे की तरफ एक साथ मूव करना स्टार्ट किया उस हाफ एन आवर के आसपास या 1 घंटे के आसपास जब ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये दोनों जो पिक्स थे, ये बाटा इंडिया एंड मेट्रोपोलिस, जैसे यहाँ पे इसने हिट किया, ये गया ऊपर, लेकिन इमीडिएटली नीचे, एंड देन काफ़ी टाइम रहा एंड देन नीचे आ गया। तो अगर सेक्टर या पूरा ब्रॉड बेस्ड मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। इस तरीके के स्टॉप लॉसेस आर नॉट एन इश्यू, ये तो आ ही सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उस दिन मोमेंटम में है, पर वो अगले दिन शाम के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो पिक्स में आ सकता था। तो वन थिंग वाज, उस दिन जो बहुत अच्छे से मूव किया था वो था मन्नपुरम फाइनेंस। तो मन्नपुरम में, जैसे इसमें मैं अभी ट्रेंड लाइन दिखाऊं, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लाइव मार्केट में बनाया है, पर यहाँ पे डे एंड था 11 जुलाई का, तो मैं फॉर 12 जुलाई, ये जब बना ही नहीं है एरिया, तो मैं उसके लिए कुछ भी पहले से नहीं बोल सकता हूँ। तो ये पिक्स मिस होते हैं प्रीवियस डे का, जो रात को हम एनालिसिस करते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कितना गया है यहाँ से, इट इज़ क्लोज टू 5% तक ऊपर गया है, एंड वन वे गया है। अगर इस कैंडल को कोई बेयर कर लेता है तो फिर वन वे गया है। तो ये पिक्स हम और ज़्यादातर पिक्स ऐसे ही हैं जो हमें इंट्राडे फॉर्म होते हुए चार्ट्स मिलते हैं। ये चार्ट्स फॉर्म हुए हैं, वो अगले दिन पहले से नहीं बने हुए थे। और जो एस्टेब्लिश्ड चार्ट्स हैं उस पे अगर ओपनिंग ही कुछ रैंडम हो जा रही है तो वो चार्ट का पिक पूरा ख़राब हो जाता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन सपोज मान लो ये बनाई हुई थी पहले से, नेक्स्ट दिन मार्केट को ओपन होना है, तो ये अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो वो पूरा मामला ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ओपन होके जिटर मार के नीचे आ जाता है तो मामला ख़राब हो जाता है पहली कैंडल में ही ये चांसेस हैं। लेकिन अगर हम लाइव मार्केट में उस चीज़ को पकड़ेंगे तो ये जिटरी नहीं होगा, लाइव मार्केट में वो क्लीन मूव हमें मिल सकता है।
तो ज़्यादा मतलब कि क्या है कि एक तो ये नॉट ट्रिगर्ड वाला केस बहुत ज़्यादा आता है, एंड फर्स्ट 15 मिनट्स का जो वोलेटिलिटी रहता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे पिक्स निकल जाते हैं। तो और मार्केट का जो बिहेवियर है, अगर मार्केट फेवरेबल नहीं है तो वो भी हम शाम को तो एनालाइज करके नहीं रख सकते कि कल का मार्केट फेवरेबल नहीं होगा तो हमारे पिक्स उस प्राइस पॉइंट पे आके वो फेल होने वाले हैं। तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी या बैंक निफ्टी बना रहा होगा, उसके मतलब इंडेक्सेस बना रहे होंगे, उसके कोहेशन में अगर हमें पिक्स पकड़ के मतलब मार्केट को थोड़ा सा उसका जो जिस सेगमेंट का वो स्टॉक है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर फार्मा का स्टॉक है तो फार्मा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ऑटो है तो ऑटो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये भी 15-20% मैटर करता है किसी स्टॉक के मूवमेंट में। एंड लाइव मार्केट में जब चार्ट्स फॉर्म होते हैं एंड उस पे कोई एक्शन मिलता है तो वो बेटर रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये 2 दिन में जो पिक्स यहाँ पे आए हैं वो एसएल गए हैं या कोई खास डिसेंट टारगेट्स अचीव करके नहीं दिए, लेकिन इन्हीं 2 दिन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा मूव कर रहे थे लाइव मार्केट में, जो पकड़ में आ रहे थे। जैसे एक था हिंदुस्तान यूनिलीवर आई गेस, ये स्लो एंड स्टेडीली मूव किया था उस दिन ऊपर। आ, ये वाला पार्ट जो था ये कैप्चर करने के लायक था, बट अब ये लाइव मार्केट में सिर्फ ओके फाइन, हाँ ये ट्रेंड लाइन पे जैसे ये पॉइंट 945 पे बना है, ये रेड कैंडल, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे ये सेटअप वर्क किया, तो ये शाम तक होल्ड करने पे क्लोज टू 1% चला गया था। बट 1% जा रहा है या मन्नपुरम जैसे 5% जा रहा है, दैट इज नॉट, ये 0.75% गया है, लेकिन ये पिक लाइव मार्केट का था। इस इसके अंदर हमें एसएल मतलब कि ये क्लियर मोमेंटम हमें मिला, क्योंकि ये एरिया हमने बाद में ड्रॉ कर पाए हैं। तो दिस इज द बेनिफिट लाइव मार्केट में, अगर हम स्टॉक्स को पकड़ेंगे तो दैट विल बी ऑफ मोर सिग्निफिकेंस, बजाय इसके कि हम शाम को पकड़ के रख रहे हैं और उसमें 10 स्टॉक में से 1 या 2 में ही एक्शन आ रहा है। यस, सो फॉर दिस द अल्टरनेट रूट इज के आसान चार्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसका वन कैन जॉइन दैट एंड सी द लाइव पोस्ट्स जो भी लाइव मार्केट के अंदर, जैसे बेसिकली हाउ मेनी पिक्स आर देयर, 24 पिक्स हैं, 26 यहाँ पे हैं, तो 50 पिक्स हैं। इन 50 पिक्स में से जो भी द बेस्ट पिक्स विल बी, तो वो वहाँ पे पिंग कर दिया जाएगा, तो वो वन कैन डायरेक्टली जस्ट टेक अ लुक ऑफ दैट एंड डिसाइड कि कैसा मोमेंटम आ रहा है किसी स्टॉक में। ये शाम का काम तो ऑब्वियसली विल बी डन, लेकिन मैं ये 50 स्टॉक्स तो नहीं बोल सकता कि ये 50 स्टॉक्स यू विल हैव टू ट्रैक कि इसमें से किसी किसी में मोमेंटम आएगा कल। तो दैट मोमेंटम, वो फ़िल्टरिंग आउट प्रोसेस लाइव मार्केट में, और जब मार्केट ओपन हो जाता है तो वो 10-15 मिनट जो 9-7 9-8 से 9-15 के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे कौन सा स्टॉक कहाँ पे खुल रहा है, उसी पे बहुत सारा निकल जाएगा। तो आफ्टर दैट लाइव मार्केट में जितना चीज़ मिलेगा दैट विल वर्क बेटर। तो दिस इज़ द वे इट विल बी डन फ्रॉम टुमारो। सो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक रख दूंगा मैं, एंड वन कैन सिंपली जॉइन दैट। एंड जो मोस्ट ऑब्वियस स्टॉक्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन यूट्यूब, दैट आई विल कंटिन्यू टू डू दैट, बट द जो ज़्यादा कारगर चीज़ है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही रहेगा। सो दैट्स इट देन, आई विल बी शेयरिंग द लिंक टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।